दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 20 फरवरी के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं 2023 का है दोस्तों, ठीक ना, जो कि प्रथम पाली या द्वितीय पाली दोनों में फंस सकता है दोस्तों। तो एक एक ऑब्जेक्टिव आपको कर लेना है। चलिए दोस्तों हम कर लेते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत लड़ेगा आपको, ठीक। पहला सवाल है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक ना। सारा ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है, चाहे प्रथम पाली का है या द्वितीय पाली का। वायरल ऑब्जेक्टिव ऐसे बहुत लड़ेगा। दूसरा सवाल है आपका, जाति पाती तोड़कर मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 1936 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 3 नंबर का सवाल कि निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा मदन। चलिए 4 नंबर का सवाल रहा आपका कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा भाषण। चलिए 5वां देख लीजिए। 5 नंबर का है, चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए। सारा ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है, एक बार कम से कम जरूर देखना है, सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से लड़ेगा। 6 नंबर, लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा मराठी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर का, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली और नेवारी भाषाएं किस लिपि से लिखी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा देवनागरी लिपि। चलिए 8 नंबर का सवाल रहा आपका कि निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा महावीराचार्य। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, सारा ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है। चलिए 9 नंबर है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा अमरकांत। चलिए 10 नंबर है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा किशोर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 11 नंबर का सवाल कि 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे ... पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर 11 का बी हो जाएगा रिश्तेदार की पत्नी। चलिए 12 नंबर देख लीजिए। 12 नंबर का सवाल रहा आपका कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर 12 का सी हो जाएगा 1912। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। 13 नंबर का सवाल रहा आपका, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका करेक्ट आंसर 13 का सी हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 14 नंबर का सवाल रहा कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? तो इसका करेक्ट आंसर 14 का दोस्तों डी हो जाएगा 27 साल की उम्र में। चलिए आगे देख लीजिए। 15 नंबर का सवाल है, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 2-2.5 साल। चलिए आगे देख लीजिए। 16, सारा ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है। 16 का है दोस्तों कि अभिनव शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर 16 का सी हो जाएगा पोप की। चलिए 17 नंबर का सवाल रहा, रोन नदी कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा दक्षिण फ्रांस में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 18 नंबर का सवाल कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 19 नंबर का सवाल रहा कि मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए जाएगा मसाला पीस रही है।
चलिए आगे देख लेते हैं। 20 नंबर का सवाल रहा, सरपट शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा तेजी। चलिए 21 नंबर का सवाल रहा कि यतीन्द्र मिश्र ने सिपक मौके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपांकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा देवप्रिया। चलिए 22 नंबर का सवाल रहा कि अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान का ननिहाल कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा काशी। चलिए नेक्स्ट सवाल रहा आपका 23 नंबर का कि बिस्मिल्लाह खान अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किनसे 6 पैसे लेते थे? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 23 का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी से, यानी कि मामू से, मौसी से, नानी से। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आपका 24 नंबर का सवाल रहा, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए 25 का रहा, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो इसका करेक्ट आंसर 25 का दोस्तों बी हो जाएगा 1948 में। चलिए 26 का रहा कि सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? 26 नंबर का सवाल है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 5। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 27 नंबर का सवाल रहा कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपात्र मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 27 का दोस्तों डी हो जाएगा राजा वरगुन के। चलिए 28 का है कि बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 1020 ईस्वी का। चलिए 29 नंबर का रहा है कि था का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मूर्धा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 30 नंबर का सवाल रहा कि व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 5। चलिए 31 नंबर का सवाल रहा कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा प्लुत स्वर। चलिए 32 का है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 2। चलिए 33 का सवाल है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा 3। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 34 नंबर का सवाल रहा कि दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा दुह जोड़ कर। चलिए 35 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 35 नंबर है यो रो लो वो कौन व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 35 का डी हो जाएगा अंतः स्वतः व्यंजन। चलिए 36 नंबर का सवाल रहा कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर 36 का दोस्तों सी हो जाएगा घनिष्ठ। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका सवाल रहा 37 नंबर का कि मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा मनु। चलिए 38 नंबर का सवाल रहा है निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 38 का ए हो जाएगा। ठीक ना, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, याद रखिएगा। चलिए 39 है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 5। चलिए 40 का कह रहा है कि आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 40 का सी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए 41 का है शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 41 का डी हो जाएगा लिंग। चलिए आगे देख लीजिए 42 का है शक्ति शब्द कौन लिंग है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा स्त्रीलिंग। चलिए 43 नंबर, एक ऑब्जेक्टिव आपको देखना है ध्यान से। जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा एक वचन। चलिए 44 का रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 8। चलिए
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 45 नंबर का सवाल कि को के लिए किस कारक की विभक्ति है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 45 का सी हो जाएगा संप्रदान कारक। चलिए 46 नंबर 46 का है कि शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा कर्ता कारक। चलिए 47 नंबर 47 का है वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 48 नंबर का सवाल, ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। 49 नंबर देख लीजिए। 49 का रहा धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इक। चलिए 50 नंबर कर जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे कौन क्रिया कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 51 नंबर का सवाल रहा कि मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका 52 नंबर का सवाल रहा कि भूत शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा उत। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट रहा आपका 53 नंबर का कि अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा अन्यायी। चलिए 54 नंबर का है बाहरी वेशभूष पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पाद में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 54 का ये हो जाएगा प्रथम पद में। चलिए 55 का रहा है दोस्तों कि आशा दीवार किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा गुरु नानक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 56 नंबर का सवाल कि शिखा शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर 56 का दोस्तों बी हो जाएगा चोटी। चलिए 57 का रहा प्रेम यानी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा रसखान। चलिए 58 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा रसखान की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 59 नंबर का कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जाबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए 60 नंबर का सवाल है आपका कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 60 का सी हो जाएगा सुजान के आंगन में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 61 नंबर का कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। चलिए 62 नंबर का सवाल रहा कि स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 63 नंबर का सवाल रहा कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जीवानंद दास की। चलिए 64 का है दो राह समय के रथ का घर्रर नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, यह पंक्ति की शीर्ष कविता की है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा भारत माता। चलिए 65 नंबर का सवाल रहा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता निम्न में से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा हिरोशिमा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट रहा आपका 66 नंबर का सवाल कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों
ये हो जाएगा मानव की। चलिए 67 नंबर, 67 है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर 67 का बी हो जाएगा वृक्ष। चलिए 68 नंबर, 68 का रहा है दोस्तों कि कवि वीरेन डांगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर 68 का ए हो जाएगा 1947। चलिए 69 नंबर का रहा है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू किया, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा अंकुर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 70 नंबर का सवाल दोस्तों, किस काव्य संग्रह पर वीरेन डांगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा। ठीक, चलिए 71 नंबर, 71 का रहा है कि स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा अनामिका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर का सवाल कि कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बिहार। चलिए 73 नंबर, 73 का रहा है कि लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सन 2000 में। चलिए 74 नंबर, 74 नंबर है दही वाली मांगवा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा B.R. नारायण ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 75 नंबर का सवाल कि दहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा सात कौड़ी होता। चलिए 76 नंबर, 76 का रहा है कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा बाढ़ आएगी। चलिए 77 नंबर, 77 का रहा है कि जन्म से पागल और गूंगी कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा मंगू। चलिए 78 नंबर, 78 का रहा है कि मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 3। ठीक, मंगू के अलावा। चलिए आगे देख लीजिए 79 नंबर, 79 का रहा है कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सुजाता। चलिए 80 नंबर देख लीजिए दोस्तों, 80 नंबर है कि वल्ली अम्माल की बेटी का नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पापति। चलिए 81 नंबर, 81 का रहा है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी होगा। ठीक, यहाँ आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका 82 नंबर का सवाल रहा कि दुख शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा पीड़ा। क्या हो जाएगा? पीड़ा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रहा आपका 83 नंबर का सवाल कि आकाश शब्द का विलोम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा पाताल। चलिए 84, 84 का रहा जिसके माता पिता ना हो के लिए एक शब्द क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अनाथ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका 85 नंबर का सवाल कि दूध का दूध पानी का पानी लोकोकित का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा सही न्याय करना। चलिए 86 नंबर, 86 का रहा है कि सेना नायक शब्द कौन समास है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए 87 नंबर, 87 नंबर का रहा है कि आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सजग होना। चलिए 88 नंबर, 88 का रहा है वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा भविष्य काल। चलिए 89 नंबर, 89 का रहा है कि पगड़ी शब्द क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा देशज। 90 नंबर का सवाल देख लीजिए दोस्तों। 90 नंबर का पर्वत शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा पर्वतीय। चलिए आगे देख लीजिए 91 नंबर का सवाल दोस्तों। 91 नंबर का रहा है कि पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा पुत्रवती। चलिए 92 नंबर, 92 का रहा है आपका कि उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा उत्जोरलास। चलिए 93 नंबर, 93 नंबर का रहा है
कि रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा संज्ञा पदबंध। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत कम सवाल बचा है दोस्तों, देख लेना है आपको। 94 है कि परिश्रमी छात्र आवश्यक सफल होंगे, किस वाक्य का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा सरल वाक्य। चलिए 95 नंबर, 95 दोस्तों का रहा है कि कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कटीला। चलिए 96 नंबर, 96 का रहा है कि सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आवट। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, आगे आपका 97 नंबर का सवाल रहा कि सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 97 का डी हो जाएगा कुसंगति। चलिए 98 नंबर, 98 का महात्मा शब्द कौन समास है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कर्मधारय समास। 99 का उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा उत्जोरगम। चलिए लास्ट सवाल 100 नंबर का दोस्तों कि भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ओस्ट। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए।